Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. चलिए, भारत ने एक और शानदार जीत दर्ज की है बांग्लादेश के खिलाफ और इसका नतीजा क्या है? इंडियन टीम पहुंच गई है एशिया कप के फाइनल में। अब जो दूसरा मुकाबला होगा बांग्लादेश पाकिस्तान का, वो वर्चुअल सेमीफाइनल होगा। सही भाई, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जब थोड़े रन बनाए थे भारत ने, ऐसा लग रहा था कुछ कम रन है, आपको लगा था कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसी बांग्लादेश टीम ने यही टोटल श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था। हाँ, पर देखिए श्रीलंका के अटैक और भारतीय अटैक में बहुत फ़र्क है ना। हाँ, तो 168 रन कम थे, क्योंकि जब ऐसी शुरुआत मिली थी, वापस एक शुरुआत मिली थी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बाद में, तो ऐसा लग रहा था कि 200 तक तो पहुंच जाएंगे। 190-200 तक तो पहुंचना तो मुझे लगा कि आसान काम होगा, पर वैसा हुआ नहीं। क्योंकि जो हमने देखा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना, क्रिकेट के खेल के साथ कभी मस्ती ना करे। मतलब ये जो बैटिंग ऑर्डर आपने ऊपर नीचे किए ना, ये ना करे, क्योंकि क्रिकेट में गेम कैन बाइट यू बैक। और वैसा ही लग रहा था कि जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी फिर फिसल गई, ऐसा लग रहा था कि अगर और कोई टीम होती तो शायद 168 रन कम पड़ जाते। बांग्लादेश ने शुरुआत भी तो अच्छी की थी, पर उसके बाद में सब लोग क्रॉस पैटेड शॉट खेलने में आउट हो गए। ये तो अच्छी बात है कि हमारे गेंदबाजों ने भी, कुलदीप यादव ने खास करके बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सही में आपने जैसे बोला बैटिंग ऑर्डर पे शायद फेरबदल नहीं करना चाहिए था। कहाँ आपको परेशानी लगी? शिवम दुबे को एकदम सीधा नंबर 3 पे भेजना या संजू सैमसन को 7 पे लेके जाना, कहाँ परेशानी लगी? वो दो जो ऐसे खिलाड़ी है, वो आप जानते हैं कि वो फिनिशर के नाते हैं। आपने अभी टूर्नामेंट शुरू होने के पहले आपने क्या जिम्मेवारी सौंपी थी संजू सैमसन पर, विकेट कीपिंग और फिनिशर की, क्योंकि आपने तय किया था कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आपके ओपनिंग बल्लेबाज होंगे। तो फिर उसका मतलब होता नंबर 3-4 पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा होंगे, नंबर 5 पे शायद हार्दिक पांड्या हो सकते हैं या संजू सैमसन। तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर दे दी थी। और शिवम दुबे को अगर आप खिलाना चाहते थे जैसे वो खिला रहे हैं, तो उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नंबर 6-7 पर वो आके बड़े छक्के मारे, 10 गेंदों में 25-30 रन करे, ये उनका रोल था। अब आपने उनको नंबर 3 पे भेज दिया, तो उनके लिए वो थोड़ी सी मतलब अनफेमिलियर पोजीशन बन गई। वो तो उनका नेचुरल गेम खेलने में आउट हो गए, और यही होता है। और फिर उसके बाद में सूर्य कुमार भी वैसे दूसरी बार वो शॉट के लिए आउट हो गए। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ हमें उनको और एक याद रखना चाहिए कि ये जो बाउंड्रीज है, थोड़ी लंबी बाउंड्रीज है। इंडिया में ये शायद सिक्सर्स होती, पर यहाँ पे बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो रहे हैं। तो ये संभाल कर आगे जाकर अभी जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हाँ, शायद जसप्रीत बुमराह को अगर आपको रेस्ट करवाना है तो आप उनको रेस्ट करवाइए, पर बाकी के जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें ज़्यादा आप फेरबदल मत करें। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।